सरेआम बेइज्जत किया जाता था, जगह जगह गुंडे माफिया। अभी देख लीजिए जो गुंडे माफिया थे वो मिट्टी में मिला दिए योगी जी ने, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम खुल के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? अरे आपकी पार्टी सच्ची नहीं है तो किसके सच्ची के साथ बोलो? आप कौन से नेता को सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? आप बताओ, सुनिए बताइए ना, सारी बात छोड़ो, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए बता दीजिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, 5 साल बाद चुनाव होने की प्रक्रिया होती है, शादी ब्याह का मामला नहीं होता, चेहरा देख के होगा शादी। सुनिए आप, जो संसदीय दल का सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री, अनपढ़ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए हैं, समझ गए? जब भी तो राबड़ी देवी को बैठा दिया था मुख्यमंत्री पद पे। ये संविधान है क्या? हाँ, ये संविधान है, कोई संविधान नहीं है। तभी खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या प्रदेश को चलाएगा? राष्ट्रपति जैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। अनपढ़ आदमी को क्या बैठा दिया आपने? तेजस्वी बन रहे मुख्यमंत्री 8वीं फेल। शर्म नहीं आ रही है उन लोगों को? इनसे ये पूछिए कि ये किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? बताइए, सज्जित पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, जो देश में जहाँ न फैलाए हिंदू मुसलमान फैलाएगा ना, वो देश के काबिल नहीं होगा। आज नहीं लगेगी। कौन बनेगा प्रधादमंत्र? कौन बने? चुनाव आने दीजिए। अरे इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। हम खुल के भाजपा के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दम होना चाहिए, जिसमें दम मोदी जी से मुकाबला करे ना आके खुलेआम। मोदी जी मैदान में ऐसा है जैसे ये भाग रहे हैं ना, वैसे क्या कहते हैं सारी पार्टी भाग चुकी है। मोदी जी की टक्कर का कोई भी नहीं बचा है। ओनली वोट फॉर, और सारी जगह कमल का फूल को प्रत्याशी माना जा रहा है। प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी भी है, तो मोदी जी ने अपील करी है कि प्रत्याशी आप सिर्फ कमल को समझिए, आप कमल को वोट दीजिए। क्योंकि जब यहाँ से हम अपने सांसद को जिता के भेजेंगे तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, और मोदी जी यहाँ से दोबारा फिर कोशिश यही है। 400 पार का नारा लगाया, वो पूरा कार्यकर्ता लगे हुए हैं जोर शोर से, और भी संगठन लगे हुए हैं, और पूर्ण तरीके से 400 पार। इनकी बात कोई समझ। इस बार किसे वोट देंगे? वन एंड ओनली भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इस देश में। क्या काम किया है? काम कौन सा नहीं किया है? क्या किया है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीब वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए एक ऐसा, मतलब कोई भी कानून ऐसा, हर कानून देख लीजिए, कानून इतना सशक्त है पूरे भारत में। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बहुत सख्त कानून के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। गुंडे माफिया जो लोगों, व्यापारियों को लूटते थे, खसूटते थे, उनसे हफ्ता वसूली करते थे, वो सारे समाप्त हो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में रहना तो गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त कर दी है योगी जी ने। और क्या किया है? लोगों को क्या कहते हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिल रहे हैं, मुफ्त शौचालय मिल रहे हैं, सड़कों पे इतना बड़ा काम हो रहा है। नितिन गडकरी जी का मंत्रालय इतना सुपरहिट जा रहा है, नंबर 1 पे उनका मंत्रालय चल रहा है। आप पूरे भारत में कहीं पे भी जाके देख लीजिए, हाईवेज पे इतना भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में काम चल रहा है। राम मंदिर बना दिया, लोग तो कह रहे हैं राम मंदिर से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। तो पेट किस चीज़ से भरेगा? कभी मोदी जी ने तो खाने के लिए राशन दे तो रहे हैं। मुफ्त बहुत कम लोगों को मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा है? आप आंकड़ा उठा के देखिए, 100 करोड़ लोगों को कम से कम राशन मिल रहा है। 80 करोड़। और क्या? आप पूछिए। तो कन्फ्यूज कर दी मुझे। महेश शर्मा को जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा है, वो हमारे माननीय सांसद गौतम बुद्ध नगर तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भारी मतों से जीत के आने वाले हैं। क्या काम किया उन्होंने? काम ये किया है, सबसे बड़ा काम किया है, जेवर एयरपोर्ट लेके आए हैं। जो लोगों को क्या कहते हैं 2 घंटे का सफ़र जाम में करके दिल्ली जाना पड़ता था, अब नज़दीकी एयरपोर्ट है। और नज़दीकी हो या ना हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि गौतम बुद्ध नगर में हमारा सांसद क्या कहते हैं एयरपोर्ट लेके आए। इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है? अच्छा, और जो साफ़ सफाई के मामले हैं वहाँ कहाँ साफ़ सफाई दिखाई दे रही है? यहाँ पे तो मैं कई बार देखती हूँ आगे भी कचरे रहते हैं। देखिए बहन जी, मैं बताता हूँ, साफ़ सफाई पे तो इतना काम हो रहा है। अभी मैं प्रमाण नहीं देना चाहूँगा। आप यहाँ पे खड़े होइए और जहाँ आपको कचरा दिख रहा है, आप एक छोटा सा फोटो डाल के क्या कहते हैं ट्वीट करिए, तुरंत प्राधिकरण के कर्मचारी आके सफाई करते हैं। सफाई निरंतर हो रही है। आपने इससे पिछले 10 साल पहले जाइए और यहाँ का हाल यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ कभी झाड़ू टाइम पे नहीं लगती थी, यहाँ पे सफाई रोडों की इस तरह निरंतर नहीं होती थी, जिसके कारण क्या कहते हैं यहाँ लोगों पे बड़ा मतलब दुर्दशा थी यहाँ पे। और सबसे पहली चीज़, साफ़ सफाई तो पूरे भारत में कोने कोने पे की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद झाड़ू लेके झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है
कुंभ के मेले में हमारे कर्मचारियों के बेचारों के पैर धोए, ये हम लोगों को संदेश दिया कि क्या कहता है कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और सबसे पहली चीज़ जो जब 14 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने थे तो उनका सबसे पहला मुद्दा सफाई को लेके था, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे 400 पार। हम जैसे कार्यकर्ता किस लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं धरातल पे, हमें पता है, हम लोग ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। 400 पार भी करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और डॉक्टर साहब भी भारी मतों से जीत के यहाँ से जाएंगे। लेकिन ये चाचा तो कह रहे हैं कि जो है इस बार तो 400 पार नहीं कर पाएंगे। मुझसे पूछ रहे हैं ना, इन चाचा ने तो अखिलेश यादव की लंगोट पकड़ रखी है, इसीलिए इन्हें लगता है कि क्या कहते हैं 400 पार नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ये शर्त लगा ले मुझसे कि सरकार भी भाजपा की बनेगी। बोले इतनी देर हम शांत रहे, अब आप मेरा सुनिए। तो आपसे पूछेंगे जब सुनेंगे ना। बोलिए बोलिए। हमसे पूछ रहे हैं हाँ बोलिए। सफाई की बात देख लीजिए, यहाँ समस्त झुग्गीवासी खड़े हैं, जितनी झुग्गियाँ तोड़ी गई आज भी मलबे पड़े हुए, बरसात होती है कीचड़ होती है। बोलिए ये बात मैं गलत कर रहा हूँ? सही सफाई के नाम पर सारी झुग्गियों के मलबे वहीं आज तक नहीं उठाए गए। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट मायावती का लाया हुआ है, न कि जो है मोदी जी का है, न कि योगी जी का है। ये बात आप गूगल से सर्च कर लीजिए, जनता से। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, ये फर्जी बातें करते हैं। ये फर्जी नहीं है, ये सिर्फ फर्जी बातें करते हैं, इनकी बातों को कोई तथ्य होता नहीं है, इनकी बातों को कोई तथ्य नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता। मायावती कौन से सन में क्या कब उन्होंने क्या कहते हैं इस एयरपोर्ट में काम करा था, आप बता दीजिए मुझे। 2007 में मायावती ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। फर्जी बात है, इनकी सब फर्जी बात है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब उस टाइम डॉक्टर साहब को मंत्रालय, संस्कृति विभाग का मंत्रालय भी था, पर्यटन मंत्रालय भी था, उस मंत्रालय में शिलान्यास हुआ था। ये सब फर्जी बात है मैडम जी, मान लिया गया, बन गया, लेकिन बना किसके लिए? अडानी के लिए। जैसे लखनऊ के एयरपोर्ट पे दिया गया, सुनिए आप, जी जी, जितने भी एयरपोर्ट है अडानी के हाथों में जाना है। सरकार की चीजें नहीं बनी, वो अडानी के लिए बनी। क्यों उस प्लेन में क्या कहते हैं अडानी सवार होकर जाएंगे क्या? भाई जितने एयरपोर्ट बने हैं वो अडानी के हाथों ही सौंपा गया है। आप गिनिए, लखनऊ का हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, अरे तो अडानी के हाथ सौंपा गया भैया, वो बिजनेसमैन है ना, व्यापार वाला, कि उससे पहले मूंगफली बेचता था क्या वो? जो भारत, ये बताइए भैया, वो बिजनेसमैन व्यापारी आदमी है, पैसा कमा रहा है तो क्या दिक्कत है? सुनिए, भारत वाले भी तो दिया है अंबानी को टेंडर जी, कांग्रेस वाले भी तो दिए हैं राजस्थान में। अब बताइए, बहुत जगह अडानी बिजली की होगी, कोयला बिजली का होगा। अरे आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है अडानी से? 16 लाख करोड़ लेकर के लोग भाग गए। गरीबों के कर्जे नहीं माफ किए गए, लेकिन उद्योगपतियों के कर्जा सरकार ने माफ कर दिया। कर्जा लिया था? भाई कर्जा नहीं, गरीबों का क्या दिक्कत है? किसान माफे गए, किसान के कर्जे नहीं माफ हुए हैं। कौन कहता है? हर सरकार में, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर चुनाव के दौर पे हर किसान का कर्जा माफ होता है। 16 लाख करोड़ 70 साल में कांग्रेस क्या किया है? क्या किया है कांग्रेस ने, बताइए। क्या किया है आज नमूना बताइए। खाली मर्डर खून करवाए हैं देश में। बताइए क्या किया है? मुद्दा देखिए, जम्मू कश्मीर और राम मंदिर का मुद्दा मेन देखिए। पहले सुरक्षित थी, सबसे बढ़िया। आप देखिए कई कांड हो रहा है, भारत का कई बम फूट रहा है, और राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला। राम मंदिर पहली बात तो ये चीज है कि क्या गरीब को कहते हैं, जो पहले मिला हमारी है बहन ये सरकार में वो कभी नहीं मिला। जो सुरक्षित नहीं थी, गैस दिया है, शौचालय दिया है, मकान कौन दिया? दिया है, कौन दिया? मोदी आम है, को हमको फांसी थोड़ी दे देगा। जो हकीकत वो सामने है, जनता देख रही है। पहले क्या हकीकत हासिल क्या था, है? यह सपा 70 गवर्नमेंट साल में खा गया देश को दीमक की जैसे। क्या किया है देश में? कुछ नमूना सपा बता। शासन काल में बहन जी मैं बताना चाहूंगा आपको क्या हासिल था। यहाँ बहन बेटियों को